कश्मीर में ठंडी हवाओं के साथ ही बर्फबारी का मौसम अब करीब पहुंच चुका है और प्रशासन इस बार पहले से कहीं ज्यादा व्यापक तैयारी के साथ हालात का सामना करने को तैयार है। श्रीनगर में मैकेनिकल विभाग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर एक ठोस और समन्वित योजना बनाई है, जिसमें अत्याधुनिक स्नो कटर, मर्सिडीज बेंज मशीनें और स्नो कैट्स शामिल है, ताकि शहरों की हर सड़क, गलियों और दूर दराज के इलाकों में बर्फ की वजह से आवाजाही में कोई रुकावट न आए। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार एडवांस चेतावनी दे रहा है और अगले 5 दिन का पूर्वानुमान वक्त रहते साझा कर रहा है। 4 नए रडार जल्द ही लगाए जा रहे हैं जो मौसम की सटीक जानकारी देंगे। प्रशासन ने प्रोविंशियल स्नो कंट्रोल रूम और 24x7 स्टैंड बाय टीमों की व्यवस्था भी पूरी कर ली है। स्थानीय लोग भी इस तैयारी से आशान्वित है। श्रीनगर के निवासी बशीर अहमद का यह कहना है कि बर्फबारी कश्मीर की खूबसूरती बढ़ाती है और पर्यटन को प्रोत्साहित करती है, लेकिन छोटी गलियों तक सुचारू सफाई जरूरी है। इस बार प्रशासन ने इसे चुनौती नहीं बल्कि सुव्यवस्थित प्रबंधन का एक मौका माना है, ताकि बर्फबारी के दौरान लोगों की जिंदगी न सिर्फ आसान रहे, सुगम रहे, बल्कि कश्मीर की सर्दी अपनी पूरी सुंदरता में नजर आए। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे प्रशासन की तैयारी और तकनीकी उपायों की पूरी कहानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रशासन ने बर्फबारी से निपटने की तैयारियों को तेज कर दिया है। मैकेनिकल विभाग, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मौसम विभाग मिलकर इस बार विंटर मैनेजमेंट को ज्यादा प्रभावी बनाने में जुटे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों और गलियों को बर्फ से तुरंत मुक्त कराने के लिए अत्याधुनिक मशीनें तैनात की गई हैं। इनमें स्नो कटर मशीनें, मर्सिडीज बेंज मशीनें और स्नो कैट्स शामिल हैं। इस कदम का मकसद ये है कि शहर की आवाजाही बर्फबारी के दौरान भी बिना रुकावट जारी रहे। मौसम विज्ञान विभाग इस पूरी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि मौसम विभाग संबंधित एजेंसियों को समय समय पर एडवांस अपडेट दे रहा है। उनके मुताबिक विभाग कम से कम 5 दिन पहले का तापमान और मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा, जिससे प्रशासन और लोग दोनों समय रहते तैयारी कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 4 नए रडार लगाए जाएंगे, जिनसे मौसम पूर्वानुमान और अधिक सटीक हो जाएगा। ये तकनीकी सुधार सर्दियों के दौरान बेहतर प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाएगा। हर साल की तरह जैसे फोरकास्ट हमारा रहता है, एवरीडे हम अपडेट करते हैं थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी तरह सोशल मीडिया में भी हमारे चैनल्स हैं, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स। और जब भी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट बारिश या बर्फबारी का कोई फोकास रहता है, तो वेल इन टाइम एटलीस्ट 5 दिन से अंदर अंदर जो है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और 1 हफ्ते से 15 डेज़ के दरमियान भी जो है आउटलुक वगैरह हम इशू करते हैं, जब भी कोई वेट स्पेल के एंटिसिपेशन रहता है। तो हर साल की तरह वेल इन टाइम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन यूटी लेवल पे वेल इन टाइम हम जो है एडवाइजरी वगैरह जो है इशू करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, रडार्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क हम बढ़ा रहे हैं। तो कमिंग डेज में भी हमारे और 4 डॉपलर वेदर रडार्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लग रहे हैं। तो इससे जो है और हमारा कैपेबिलिटी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, खासकर फोरकास्टिंग का एक्यूरेसी। स्थानीय लोग इस मौसम को एक वरदान की तरह देखते हैं। श्रीनगर के निवासी बशीर अहमद का मानना है कि बर्फबारी न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि सैलानियों को भी आकर्षित करती है, जिससे व्यापार को फायदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को छोटे रास्तों, गलियों और दूर दराज इलाकों के लिए एक व्यवस्थित बर्फ सफाई योजना तैयार करनी चाहिए। बशीर के मुताबिक जब तक छोटी गलियों को बड़े रास्तों से जोड़ने का काम सुचारू नहीं होगा, तब तक दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है। सर्दियां तो आ ही गई हैं। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर वाले की दुआ कर रहे हैं कि बर्फ़ आएगी। बर्फ़ हमारी लाइफलाइन है। जब बर्फ़ आएगी, बारिश होगी, तो तब हमारी ज़राअत भी बनेगी, तुम्हारा पानी भी होगा, बिजली भी होगी। टूरिस्ट भी तभी आते हैं जब यहाँ बर्फ़ होगी। बर्फ़ नहीं होगी तो इससे हमारा डबल नुकसान है। नंबर 1 तो हमारी इकॉनमी ख़त्म, इसी पर निर्भर है। नंबर 2 हमारे जो टूरिस्ट लोग आने वाले होते हैं, उनको भी शौक़ होता है बर्फ़ देखें। जब बर्फ़ नहीं पड़ती है तो उनका दिल, फिर वो आते नहीं है। आएंगे क्या करने के, वो बर्फ़ देखने के लिए। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बर्फ़ पड़ जाए। तो बर्फ़ पड़ने के लिए अब गवर्नमेंट ने जो तैयारियां की हैं, तो ऑन ग्राउंड जो इनका
जो उनको डिमांड जो वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, करते भी हैं। हम नहीं कहेंगे नहीं गवर्नमेंट बैठी हुई है, बट इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाएगा तो जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं जैसे लाल चौक है या जो हमारे नेशनल हाईवेज़ है वो तो तुरंत ही, अब वो ज़माना गुजर गया, तुरंत ही एक दिन में क्लियर हो जाती है पूरे वैली में, क्या पूरे JNK में। बट जो इंटीरियर सिटी है या जो हमारे जो फार फ्लंग एरियाज जो गाँव हैं जहाँ तक जिनके पास सड़कें बहुत छोटी होती हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है अभी तक उसका मालूम नहीं है कि जब आदमी घर से नहीं निकल पाएगा तो फिर उसको बड़ा रोड क्या करेगा। इसी बीच प्रोविंशियल स्नो कंट्रोल रूम श्रीनगर ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सचिन भट्ट ने ये बताया कि उनका विभाग आने वाली बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि उनके पास अत्याधुनिक स्नो कटर, मर्सिडीज बेंज मशीनें और स्नो कैट्स मौजूद हैं। सचिन भट्ट के मुताबिक उनकी फ्लीट में कुल 50 मशीनें हैं, जिनमें से 15 मशीनें डिफेंस से प्राप्त हुई हैं। ऑन पेपर अगर हम बोले तो 15 नवंबर टू 15 मार्च होती है, बट ऑफ द ग्राउंड जो है वो पूरे साल चल रही होती है। तो हमारा कंट्रोल रूम जो इस्टेब्लिश होता है 15 नवंबर से, जो हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश रहते हैं 24/7, वो यहीं अवेलेबल रहते हैं। इनको हम प्रॉपर शिफ्ट्स में रखते हैं, कुछ यहीं पे स्टेशन रहते हैं, तो टू मीट एनी इवेंचुअलिटी वो यहीं पे अवेलेबल रहते हैं। और मशीन्स की बात करें तो इस साल हमारे फ्लीट में अराउंड 50 मशीन्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास 15 गुरुज हैं जो अशोक लेलैंड है। वो एक्चुअल में वो डिफेंस की मशीनरी है, बट हमारे पास थ्रू MOU हमने प्रोक्योर किए हैं, तो और किसी के पास मतलब अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है गुरुज की। उसके अलावा हमारे पास यूनिमॉक्स जो मर्सिडीज बेंज की मशीन्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर्स है जिनका हमने डिपार्टमेंटल, हम उनको स्नो कैट्स बोलते हैं। तो वो भी हमारे पास अराउंड 12 स्नो कैट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर सम कह सकते हैं जो तंग गलियां हैं, गलियां उन तंग गलियां नहीं बट तंग रोड्स जो उनके लिए हमारे पास वो भी अवेलेबल है। तो और हमारा जो मेन फोकस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, हमारा मेन फोकस है श्रीनगर के मेन रोड्स का। श्रीनगर प्रशासन ने इस बार बर्फबारी को चुनौती नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और समन्वित प्रबंधन के मौके के रूप में लिया है। अत्याधुनिक मशीनें, तैयार कंट्रोल रूम, एडवांस मौसम पूर्वानुमान और स्थानीय समुदाय की उम्मीदों को साथ लेकर प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि कश्मीर की सर्दी सुंदर भी हो और सुगम भी। हम श्रीनगर के प्रोविंशियल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम में है, जहां पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी इस बार यहां पे लाई गई है। ये जो आप मशीन्स यहां पे देख रहे हैं इन्हें स्नो कैट मशीन्स कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेन रोड्स पे बर्फ़ क्लियर हो जाती है, लेकिन वही जो गली कूचे होते हैं या जो वहाँ के बसकिंदार होते हैं उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि ये उनकी गलियाँ कूचे साफ़ नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हुए इस बार मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी प्रोक्योर की गई है। और वही अगर आप ये और चित्र यहाँ पर देख पाएँ कि करीबन यहाँ पर इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लाई गई है। इसमें से 8 मशीन्स जो हैं वो डिफेंस से प्रोक्योर की गई हैं। ये स्नो कटर मशीन्स हैं। एक बाज़ाबिता MOU बना था डिपार्टमेंट और डिफेंस के बीच में। एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जब यहाँ पर अभी आने वाले वक्त में बर्फ़ होगी तो यहाँ लोगों को जो अक्सर दिक्कतें आती थी स्पेशली कम्यूटेशन में, स्पेशली जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बर्फ़ के चलते हुए रोड्स क्लियर नहीं होते थे। और अब कहीं ना कहीं हमने देखा लगातार यहाँ पर पहले डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग आए, फिर DC श्रीनगर अक्षय लाब्रू आए, साथ ही साथ SMC कमिश्नर यहाँ फजलुल हसीब भी पहुँचे थे। उनका दौरा था यहाँ पर और देखा जा रहा है कि किस तरह से अगर ऑल ऑफ अ सडन बर्फ़ होती है तो तैयारी कैसी है। आपने खुद सुना तमाम ऑफिशियल्स जो इस वक्त कंसर्न डिपार्टमेंट्स के हैं वो कह रहे हैं कि तैयारी इस वक्त पूरे अरूज पे है, बस अब अगर इंतज़ार है तो वो है बर्फ़ का। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ शालटेंग से मैं सरोज कफील। तो जैसा कि आपने देखा, इस बार कश्मीर प्रशासन ने बर्फबारी को चुनौती के बजाय एक मौके के रूप में लिया है। अत्याधुनिक मशीनरी, प्रशिक्षण टीम, 24/7 कंट्रोल रूम और मौसम विभाग की एडवांस चेतावनियां, इन सभी उपायों ने ये सुनिश्चित किया कि शहर की आवाजाही हर हाल में सुचारू बनी रहे।
स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं, प्रशासन की तत्परता और तकनीकी तैयारियां तीनों मिलकर ये संदेश देती हैं कि इस सर्दी में न सिर्फ बर्फबारी का मजा लिया जा सकेगा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बशीर अहमद जैसे नागरिकों की एक अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे छोटे रास्तों और गलियों तक सफाई की व्यवस्था मजबूत हो। कश्मीर की सर्दी अब सुहानी, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी और प्रशासन ने यह भी साबित कर दिया कि तैयारी और समन्वय से किसी भी प्राकृतिक चुनौती का सामना किया जा सकता है। यही खास रिपोर्ट में यही था कि एक तकनीकी, व्यवस्थित और सक्रिय प्रशासन की एक कहानी थी जो कश्मीर की सर्दियों को न सिर्फ सुंदर बल्कि आसान बनाने में जुटा हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।